विद्यापीठ 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 आया विद्यापीठ PW आया विद्यापीठ 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 आया विद्यापीठ PW आया विद्यापीठ 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 आया विद्यापीठ PW आया विद्यापीठ। इवेंट अभी जल्दी शुरू हो जाएगा, आप बैठ जाइए जहां भी आपको बैठना है। Who's coming? हेलो हेलो आता रखा है। बनाते रहिए। क्या हाल चाल? हाल जोश? हाय सर। आर यू रेडी? Vidyapeeth is now in Delhi. Tarun sir in the house. और बेटा कैसे हैं सब लोग? रेडी हैं बिल्कुल? यस सर। हेलो एवरीवन स्टार्ट करते हैं। बेटा एक बहुत लंबी जर्नी हम लोगों ने तय की है और फाइनली अब हम लोग विद्यापीठ दिल्ली में आ गए। ठीक है, ये तरुण सर और आप सबका स्वागत है। मैं सबको देख पा रहा हूं और मतलब हम ये बोलते हैं कि आप लोग कैमरे के पीछे थे और आज हम लोगों के सामने हैं। आप में से बेटा बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं और फाइनली हमारे सामने हैं। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग चाहते हैं कि आप सभी हमसे मतलब सामने होके पढ़ें, डाउट्स पूछें। ये सब कुछ लेकर हम लोग विद्यापीठ में आ रहे हैं। आपको सचिन सर बताएंगे। हेलो हेलो। तो कैसे हो आप लोग? एक बार जोर से चिल्ला दो यार, थोड़ा मैं भी नर्वस हो रहा हूँ। भारत माता की PW की अलग से बच्चों की जय। सेक्सी बस अलग से ये वाला नहीं वाला टैक्सी महंगी कर दी। तो कौन कौन यहीं पे बता, आज कौन बाहर से आया है दिल्ली से छोड़ के? कौन दिल्ली वाला ही है? दिल्ली वाला ही है कौन? लखनऊ केरला तो जिंदाबाद करना। बेटा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है? अब अभी सब लोग ले लेंगे, ठीक है? तो तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हम लोग प्योर ऑफलाइन सेंटर कालूसराय, दिल्ली में 2 सेंटर है, कालूसराय और एक जनकपुरी, ठीक है? इन फ्यूचर अगले साल से अगले सेशन में और भी सेंटर्स खुलने वाले हैं, बट अभी फॉर द टाइम यही रहने वाले हैं दोनों। और प्योर ऑफलाइन मींस जिसको एक पाठशाला मॉडल है जिसमें हम लोग वर्चुअली पढ़ाते हैं, ठीक है? इंटरेक्ट आप वहां पे भी कर सकते हो, बट यहाँ पे टीचर क्लास में ही प्रेजेंट रहेगा और आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो। जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उन्हीं से डाउट पूछ सकते हो, वही आपके मेंटर रहेंगे, वही आपको गाइडेंस देंगे, वही डाउट बताएंगे। आप 24/7, ठीक है? बोलने को होता है पर समझ गए तुम, 24/7 अपने टीचर से कनेक्टेड रह सकते हो। समझ पा रहे हो? तो ये प्योर ऑफलाइन वाली जो चीज है अब स्टार्ट हो रही है। 10 अगस्त से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और बाकी तरुण से बताएंगे। बेटा देखो मेन क्या था, मैं मतलब इस चीज को बहुत सारे पेरेंट्स भी आ रखे हैं यहाँ पे और बेटा हम लोग सबके डाउट्स भी क्लियर करेंगे आज कि आप जो विद्यापीठ के बारे में सोच रहे हो क्या है क्या नहीं सारी चीजें।
पर मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा आपको कि हमारा जो विजन है, मेन विजन अभी भी वही है कि हम लोग हर एक बच्चे तक एजुकेशन पहुंचा सके और एक कॉस्ट में पहुंचा सके जो मिनिमम हो। वही आज भी वही एम है। इसीलिए जो हमने विद्यापीठ सेंटर्स खोले हैं उनमें फीस कंपैरेटिवली कम है, हमने हमेशा इस बात को बोला है। और आप ऑनलाइन पढ़कर भी सिलेक्शन ले सकते हो। आप में से बहुत सारे बच्चे यकीन में पढ़ रहे होंगे ऑलरेडी, यकीन बैच जो हमारा ऑनलाइन बैच है उसमें पढ़ रहे होंगे। कितने लोगों ने अभी ऑनलाइन कोई ना कोई बैच ले रखा है? बहुत बढ़िया। हाँ, तो मतलब ऐसा, मतलब अभी भी स्ट्रांगली एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप वो बैच छोड़कर यहां मूव करो, बिल्कुल नहीं है। समझ में? पहले भी मैंने बोला कि अगर आपके घर पे कंसिडरेशन बनता है, आप लोग एकदम सिंसियर हैं, ऑनेस्ट हैं, तो फिर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर? कुछ बेटा दूसरी चीज क्या है, मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ। हम लोग जो विद्यापीठ का है अभी, जैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10 तक, ठीक है, और उसको प्रॉपरली स्टार्ट करते करते विद इन 2-3 डेज 4 डेज में प्रॉपरली क्लासेस रन होने लगेंगी। और आपको अभी दिल्ली में जैसे सर ने बताया हमारे 2 ही सेंटर्स हैं। जो फैसिलिटी होती है वो ज्यादा कर दी, जैसे कि जो आप क्लास अटेंड करोगे उसमें कैमरा भी लगा होगा, जैसे अभी लगा हुआ है। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उसके वीडियोस रिकॉर्ड हो रहे होंगे, जो भी आपकी इंटरेक्शन होगी वो भी रिकॉर्ड हो रही होगी, और सेम क्लास को आप ऐप पर भी एक्सेस कर सकते हो इन केस आपका बैकलॉग होता है। ऑफलाइन में सबसे बड़ी समस्या जो है वो बैकलॉग की होती है, जिसको कंप्लीट किसी भी तरीके से नहीं करवाया जा सकता। एक तरीका रखते हैं बाकी लोग कि एक फैकल्टी असाइन कर देते हैं कि फटाफट इसको पढ़ा दो, तो वो फटाफट पढ़ाने वाली बात और क्लास में पढ़ने वाली बात कभी मैच नहीं करती आपस में। बट हाँ, यहाँ पे ऐसा होगा कि आपको ऑनलाइन जो आपने क्लास ऑनलाइन, समझ पा रहे हो, जो आपकी क्लास होगी उसी की रिकॉर्डिंग आप घर पे जाके देख सकते हो n नंबर ऑफ टाइम, जितने आपको बार देखनी है। बट इसका मतलब ये नहीं कि क्लास में नहीं है। हाँ, इसका कतई मतलब होगी बोले अब ठीक है सर, जैसे जिस बच्चे ने क्लास मिस करना शुरू किया उसका ऐप का एक्सेस भी, हाँ, उसके घर पे भी मैसेज चला जाएगा। हाँ, वो घर पे मैसेज वाला जरूरी है, वो जरूर जाएगा कि आपके पेरेंट्स को भी पता लग जाए कि आप आ रहे हो कि नहीं क्लास। जो पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं प्लीज अपना मोबाइल नंबर भी रजिस्टर करवा के जाना, क्योंकि ये लोग बड़े स्मार्ट हैं, चेंज करवा देते हैं फटाफट। बोले पापा ने सर वो बदल दिया, जियो में जम नहीं रही थी बात, अब ये वाला है, बोले इसमें मैसेज भेज देना। ठीक है ठीक है। मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा। जो भी टीचर्स, जो भी बच्चे कॉलेजेस में पहुंच चुके हैं, वो लोग ऑनलाइन में तो क्या है, वो ऑनलाइन इंटरेक्शन करते हैं बच्चों के साथ। यहाँ पे होगा कि वो लोग आके सेशंस लेंगे रेगुलर बेसिस पर। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर हफ्ते आएंगे, बट हाँ, उनके सेशंस प्लान होंगे। एक होता है ना कि टीचर्स चाहे कितने भी अपनी तरफ से बात बता दे, बट एक होता है कि सर इस बच्चे ने क्लियर कर लिया अपना, जिसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जो ड्रीम एग्जाम है हमारा, उसने क्लियर कर लिया, उसके मुंह से हम उसका अगर टाइम टेबल सुने, रूटीन सुने, उसकी जो समस्याएं सुने हैं, तो फिर उससे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है मेरे ख्याल से। तो मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा उन बच्चों का जो नीट में क्वालिफाई करके अच्छे कॉलेजेस में पहुंच गए हैं, और जो जेई, आईआईटी और एनआईटी में अच्छे कॉलेजेस में है, वो लोग आपसे आके इंटरेक्ट करेंगे इसी सेशन में। तो जब मैं तैयारी कर रहा था अपने कोच इस एग्जाम की, आईआईटी के लिए तैयारी कर रहा था, ठीक है, तब मुझे लगता था कि यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा यार, नहीं कर पाऊंगा मैं, मुझे बहुत डर लगता था। एंड जब मैंने एनएसआईटी के अंदर पहला कदम रखा और आसपास लोगों को देखा, तब मुझे लगा मेरे जैसे तो लोग हैं यार, ये आर सेम लाइक मी, ठीक है ना, मेरे से बातें करते हैं, तो मेरे से क्यों नहीं हो सकता था। उस दिन मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यार मैं सब कुछ कर सकता हूं, अगर ये कर सकते हैं तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। That is why the mentorship program is there। जब आप देखेंगे कि आप जैसे लोग ही करते हैं, जो लोग क्लियर कर रहे हैं उनके सर पे सींग नहीं होते हैं, आप जैसे लोग, आपके बीच में से ही कुछ लोग उठेंगे और अगले साल स्टेज पर आएंगे और बोलेंगे मैंने एग्जाम क्रैक किया फ्रॉम विद्यापीठ। अरे प्रॉमिस तुम्हारे से चाहिए भैया, करोगे ना ऐसा? यस सर। और अभी सर जब अपनी स्टोरी सुना रहे थे तो मेरे को भी याद आया कुछ, कि जब कोटा पढ़ रहे थे तब यहाँ पे जैसे कि सेलिब्रिटी कल्चर टीचर्स को लेकर है। वहाँ क्या होता था कि बैचेस बनते थे अपनी वो शफलिंग के हिसाब से, तो हाँ रैंक के हिसाब से, जो भी आपका बहुत अच्छे है वो P1 में चले जाएंगे, फिर P2 में, फिर P3 में। तो मैं था Q2 में, P1 से लेके P10, Q1 से लेके Q2, मतलब ऐसे करके 40 बैच थे, 11th के Q2 में था। तो ये जो सर ने बात बोली ना कि जो क्वालिफाई करता है वो तुम्हारे जैसा ही होता है। मेरे पास में एक लड़का खड़ा वाटर कूलर पे पानी पी रहा था, उसने मेरे से रिक्वेस्ट की होगी कि भाई मैं पहले पी लेता हूँ, मैंने कहा पीछे अपने खड़े पहले मैं पीऊंगा। वो हो गया इंसिडेंस।
जब मैंने देखा कि वो बाद में, मैं अपनी क्लास में जा रहा हूँ, जिस कमरे में वो घुसा था वो P1 का बच्चा था। उसके बाद में मतलब वो तो चला गया, बट मैं अंदर ही अंदर उसको सलामी दे रहा था। मैं कहा वाह यार ये तो बहुत सही इंसान है, एक तो P1 में है, एटीट्यूड भी नहीं है। और मैंने उसको कहा पीछे हट, तो हट भी गया, बोले हाँ तू पी ले पहले। तो मेरे को ये एहसास हुआ कि मतलब ये जो लोग हैं ये नॉर्मली हैं। मुझे ऐसे पहले लगता था कि भैया कोई P1 में होगा तो गाड़ी वाड़ी में आता होगा, उसके पिताजी कोई बहुत रईस आदमी होते होंगे, पर नहीं, वो बेचारा नॉर्मल। और फिर उससे बातें भी बाद में स्टार्ट की। मैंने कहा तू थोड़ा बता मेरे को कि कैसे पढ़ सकते हैं, तो उसकी गाइडेंस बड़ी काम आई। तो बेसिकली होता है ना, बहुत सारे बच्चे टैलेंट लेके बैठे हैं लेकिन अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। दे फील दे कैन नॉट डू इट, नहीं हो पाएगा, बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। जिस दिन एग्जाम क्लियर होता है उस दिन उनको रियलाइज होता है कि टफ नहीं था यार। आप किसी रैंकर से पूछो यार क्या मतलब बहुत मुश्किल हुई क्या, पता नहीं, कुछ भी आराम से हो गया यार। अच्छा, टफनेस का जो पॉइंट ऑफ व्यू ना तुम्हारा वो ये है कि सर बड़े बड़े सवाल हैं, लेंथी क्वेश्चंस हैं, और ऐसी ऐसी बातें होंगी जो हमें समझ भी नहीं आएंगी। तुम शायद टफनेस उसके हिसाब से लेके घुसते हो क्लास में कि ये टफ है। नहीं जी, टफ नहीं है। वो जो चीजें वहां पर मुश्किल है उनको तो आसान बना के बताना हमारी कला बोल दो, या फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल दो कि जो भी बोर्ड पे लिखेंगे वो तुम्हारे तक पहुंचे, तुम्हारे दिमाग तक पहुंच जाए, उस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। तो उस एंगल से टफ नहीं है। टफ है कि तुम्हारी सिंसियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्लास निकलते हो, क्लास से उसके बाद में आप क्या करते हो, किन दोस्तों के साथ पार्किंग में कितनी देर तक बातें कर रहे हो, शाम को जाके इंस्टाग्राम पे क्या काम कर रहे हो आप, ठीक है, अपने आप को कितना डिले करता जा रहे हो। समझ में, टफनेस उस एंगल से। और तुम सोचे बैठे हो कि सर पता नहीं IIT में शायद ऐसे कुछ सवाल आते होंगे जिनका सॉल्यूशन हमें समझ भी नहीं आएगा, 10 बार देख ले तो। नहीं जी, वो समझाना हमारा काम है और मेरे ख्याल से ठीक ठाक कर लेते हैं। वो क्वेश्चन नहीं है, टफ है वो डिसिप्लिन जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर आप वो डिसिप्लिन मेंटेन करके पढ़ना चाहते हैं तो विद्यापीठ इज फॉर यू। और मैं क्लास में भी बोलता रहता हूँ, ठीक है। एक छोटी सी शायरी याद आ गई, कुछ लोग काफी देर से बैठे होंगे, करीबन अराउंड 25,000। और यहाँ पर अपने पास बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि कोटा में नहीं स्टैंड कर पाएंगे, बट स्टैंड क्या है, बोलते हैं सामने वाली पार्टी घबरा गई है। ठीक है, तो 25,000 बच्चे वो जनकपुरी, पटना, सभी सेंटर्स के मिला के आई कैन अश्योर करीबन 50,000 बच्चे हो जाए। 40,000 to 50,000, ठीक है, लोअर फिगर पे रहते हैं 40,000। तो आप अपनी रैंक उन 40,000 बच्चों में भी चेक कर सकते हो विद जो सेंटर लेवल टेस्ट होंगे, सेंट्रलाइज टेस्ट होंगे, जिसपे हर सेंटर का बच्चा बैठने वाला है, PW विद्यापीठ वाला, ठीक है। और बाकी सेंटर लेवल टेस्ट होते रहेंगे जो कालूसराय के सेंटर के खुद के होंगे, आपके बैच में जितने बच्चे हैं 11th के, उन सब में आपकी कितनी रैंक आ रही है वो तो चलता ही रहेगा। ऐसे करके हम लोग बहुत सारे बच्चों के साथ कंपीट कर सकते हैं। एक होता है ना, सबके मन में होता है कि हमारी ऑल इंडिया रैंक कितनी आने वाली है, तो उसके हिसाब से आपके लिए मेजर टेस्ट, जिसको बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, तो मेजर टेस्ट भी प्लान किए गए हैं और सेंट्रल लेवल टेस्ट भी हमारे रहने वाले हैं। ये मैं PW विद्यापीठ की जो स्पेशल बातें हैं वो आप तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है। आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। किसी को थोड़ा बोरिंग लगे तो घबराओ नहीं। लास्ट में तुम्हारे जो मन के डाउट है कि सर मेरा ये सवाल रह गया, तो माइक आप तक पहुंचा दिया जाएगा, आप पूछ लेना, ठीक है। ये 24/7। हाँ, वो जो मैंने बोला इनको ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन। कभी आप रात में भी पढ़ाई करते वक्त आपको लग रहा है यार ये वाला सवाल मुझे पूछना है, तो आप सारथी की हेल्प से, विद्यापीठ वाले बच्चों को सारथी दिया जा रहा है, तो आप उसकी हेल्प से कभी भी आपका डाउट पूछ सकते हो बिना किसी कॉस्ट के। हाँ, बिना किसी कॉस्ट के। मतलब विद्यापीठ के जितने भी बच्चे उनके मतलब समझा तो कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, ताली तो बजा दी, बोले हाँ सर आपने बोला बढ़िया है ना, सही चल रहा है सर, समझा देता हूँ। सारथी PW की जो ऐप है उसमें एक फीचर है, अगर आप PW विद्यापीठ में इनरोल नहीं हो तो आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। उसमें फैसिलिटी ये है कि आप कभी भी डाउट पूछ सकते हो, अपना डाउट पूछोगे विद इन 5 मिनट या हैंड टू हैंड आपको रिप्लाई आने वाला है। मतलब वहां पे जैसे होता है ना, वो सरल भाषा में समझाऊं तो आपका ऑर्डर जो है वो डिले हो गया तो आप चैट करते हो स्विगी वालों के साथ कि भैया वो फंस गया है ना, वैसे ही होने वाला है। वैसे ही आप यहाँ पे चैट करो, फिर टीचर जो है वो ऑनलाइन आ जाएगा, फिर आप अपने डाउट को कंटिन्यू रखो उनके साथ। तो ऐसा अगर आप PW में मतलब विद्यापीठ में एनरोल करते हो तो आपको ये वाली चीज जो है, ये फीचर जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। समझ गए कि जैसे रात में 3 बजे तो मैं विद्यापीठ आके डाउट नहीं पूछूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि डाउट काउंटर नहीं होंगे विद्यापीठ में। विद्यापीठ में भी आपके लेक्चर फैकल्टी के अलावा भी डाउट फैकल्टी बैठे होंगे। आप कभी चाहो कि आपकी शाम को क्लासेस है तो सुबह आके आप अपने डाउट फिजिकल फैकल्टी जो विद्यापीठ में अवेलेबल है उनसे पूछ सकते हो।
उसके अलावा भी कभी आप रात में पढ़ाई कर रहे हो कि यार रात में 1 बजे 2 बजे मुझे डाउट आ रहा है और मुझे किसी एजुकेटर के साथ कनेक्ट होके ये चीज अभी हाल समझनी है, तभी मेरे को नींद आएगी। ऐसा होता है बहुत सारे बच्चों के साथ कि यार ये इक्वेशन तो बन गई है, अब इसको सॉल्व कैसे करूं? तो आप हाथों हाथ पूछोगे, आपको हाथों हाथ रिप्लाई मिलेगा। तो ये काफी अच्छा फीचर है उन बच्चों के लिए जो डाउट को लेके बैठ नहीं सकते, उनको इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए। पढ़ के बताओ एक बार। इंडियाज 101st यूनिकॉर्न कंपनी है, मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने देख ली होंगे, एक बार हो जाएगा। और वो जैसा कि लैंग्वेज में बोलूं तो कंपनी बोले तुम्हारी है, तुम ही हो फर्स्ट यूनिकॉर्न, 101st यूनिकॉर्न, ठीक है। वो सारा क्रेडिट मतलब अपनी तरफ रखते भी नहीं, कभी सीधा बच्चों की तरफ देते हैं। तो तुम अपने पे देखो रीजन भी लिखा है, बिकॉज द लव एंड सपोर्ट वी रिसीव फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स। तो यही रीजन है। देखिए मेरे को मतलब कभी भी ऐसे मैसेजेस नहीं आए। उड़ीसा से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, वो बच्चे कहते हैं कि सर हमें कम में भी मिल जाएगा, बस ये है कि जैसे 580 पे भी उनको मिल गया। तो वो प्रॉपर मैसेज करते हैं, सर हमने लास्ट ईयर आपसे पढ़ा था, किसी कारण से नहीं हुआ, इस साल हमारा हो रहा है। तो ऐसे मैसेजेस बेटा हमारे पास इतने सारे हैं कि हम लोग कलेक्ट भी नहीं कर पाते। मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, अभी रिजल्ट्स आएंगे जो हमने लास्ट ईयर बैचेस पढ़ाए हैं, हम उसमें से मेरे हिसाब से शायद 30 से 40% भी पूरा कलेक्ट नहीं कर पाते, इतने रिजल्ट्स होते हैं। और उसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि बहुत टॉपर्स हैं। हमारा आज भी जो मतलब मोटिव ये है कि मास में बच्चे अगर सिलेक्ट होते हैं, खाली कोई ऐसा बच्चा ना हो कि जो रिसोर्सेज नहीं मिला और सिलेक्ट नहीं हुआ, वो सारा हमारा जो गोल है उसी तरफ है। तो बहुत ज्यादा मास में सिलेक्शंस होते हैं और वो आप देखेंगे और वो आपके लिए सामने आएंगे। ये चीज बिल्कुल होने वाली है बेटा, और ये आने वाले रिजल्ट आप अभी देख पाएंगे बिल्कुल। और ये रिजल्ट है ऐप के, मतलब उस समय हमारा ना विद्यापीठ था ना पाठशाला था। तो अब जो रिजल्ट आएंगे उसमें विद्यापीठ और पाठशाला, तो ये नंबर मुझे लग रहा है कि एवरी 2 हो जाएगा। हाँ मतलब डबल 2 बचेंगे। हाँ मतलब हर 50% बच्चे आपको पीडब्ल्यू के ही दिखेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सारे ही पढ़ रहे हैं, चुप के सारे पढ़ रहे हैं, ये जेन्युइन बात है। बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, वो बोलते हैं सर पढ़ तो आपसे रही है। बहुत बढ़िया। अभी मैं कालूस राय सेंटर पे गया तो वहां पर एक बच्चा आया, कालू राय चाय पिला दो यार। मिल गया यहाँ पे। बिहार, जय बिहार। मेन हम लोग ये बोस्ट नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि हमने मतलब बैचेस में मेहनत की है सबने। और अलग सर का जो विजन था, मैं आपको मतलब बताता हूँ कि जब बैचेस स्टार्ट हुए थे तो दूसरा बैच था हमारा यकीन का, और रात को 2 बजे हम लोग एक टेस्ट पे डिस्कशन कर रहे थे। तो पहले पेपर अलग सर खुद भी बनाते थे, तो उन्होंने रात में 2 बजे कहा कि यार सर ये पेपर मुझे बैलेंस नहीं लग रहा, क्या करें, बदल दें इसे। मैं कहा सर देख लो रात हो गई, अब क्या आप बदलने जाओगे। तो वो सुबह 5-6 बजे पेपर बना के कह रहे हैं कि सर मैंने बदल दिया, मैं जगह रहा 3 घंटे और मैंने मेहनत की। तो ये विजन उन्होंने टीचर्स में डाला है और वो आपके सामने अब रिजल्ट की फॉर्म में दिख रहा है। वो चीज है बेटा, बिल्कुल है, बिल्कुल 100%। तो ये आप देखोगे और ये चीज है बेटा हमारे साथ। हम लोग बहुत तेज पढ़ाने वाले हैं कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा। बड़ा ऐसा है कि थोड़ी फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब ज्यादा पढ़ाने वाले। एक अगर कोई नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट मेहनत करने वाले, आर यू रेडी टू पुट योर हार्ड वर्क? बिना हार्ड वर्क की इच्छा करे पीडब्ल्यू में मत आना, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है। सर ने पहले बोल दिया, जैसे सर बार-बार बोल रहे हैं कि अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तभी आओ, वरना डिजर्विंग लोगों के लिए जो मेहनत करने के लिए तैयार है उनके सीट छोड़ो, ठीक है ना। तो मेहनत पूरी लगेगी, पूरी मेहनत चाहिए। आपको 5 दिन भी बुलाया सकता है, 6 दिन भी बुलाया सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरूरत पड़ने पे 6 दिन भी बुलाना पड़ेगा। 6 दिन बुला के 7वें दिन आपका टेस्ट भी हो सकता है। हां तो आप लोग तैयार रहें प्लीज। मतलब आप जानते हो कितने हम क्लासेस लेते हैं, ठीक है ना। और क्या बेटा मैं अभी आगे बोला था कि हम में से कोई लोग नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पर, तो अब ये बार-बार बुलवाना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से ना। हम लोग बेसिकली बेटा ऑनलाइन में और ऑफलाइन में आप जितने भी बच्चे हमारे साथ हो उन सबकी केयर के लिए, ठीक है ना। और मैं तो थोड़ा सा पहले ही शायद निकल गया था पढ़ाने से, अभी सर लोग पढ़ा रहे हैं और हमारे पे और बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं, ठीक है ना। एक्चुअली रोहित सर जो है वो पूरे विद्यापीठ का एकेडमिक्स देख रहे हैं, मतलब वो पूरे विद्यापीठ को वो करने वाले हैं कि गवर्न कि हाँ भैया सिलेबस ऐसा तो नहीं है, चलो मान लो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, मैं बोल रहा हूँ अपने टीचर्स को भी आराम से पढ़ाओ, कोई बात नहीं। तो एक जो इंसान है ऊपर से बोल सकते हो कि आप ध्यान रखने वाला, वो ये रहेंगे कि यहाँ पे टेस्ट प्रॉपर्ली हो रहे हैं कि नहीं, रिजल्ट जा रहा है कि नहीं, बच्चे सेटिस्फाइड है कि नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन अलग कहानी है, ऑफलाइन में बच्चों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अच्छा हमें तो समस्या आएगी, तुमने कुछ ऐसी पॉइंट रेज किया कि सर ये वाला डाउट है, तो हमारी फीस स्ट्रक्चर के ऊपर एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, बट केवल एजुकेशन नहीं है बेटा, क्वालिटी एजुकेशन है। और उसके लिए पीडब्ल्यू ना आज तक कभी पीछे हटा है और ना कभी हटेगा, और उसको इंश्योर खुद अलग से करते हैं, ठीक है ना। और वहां से वो चीज इंश्योर होती है कि अगर एक भी बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो उसकी सुनवाई है और उसको हम रेक्टिफाई करके छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो सुबह से लेकर शाम तक कंधे से कंधा मिलाकर पढ़ाई करेंगे आप, ठीक है ना। बट उसमें आपका रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है, आपकी मेहनत बहुत
जरूरी है। अगर आप ही मेहनत नहीं करोगे ना फिर नहीं होगा। एक्चुअली होता क्या है कि मतलब एक बार की बात है सर, मैं नया टीचिंग में आया था, ठीक है ना, और क्लास में घुसा, बच्चे बैठे हुए थे बहुत सारे, ठीक है ना, मैं गया, मैं बोला कि भाई मेरा नाम है रोहित गुप्ता, अब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। आगे बच्चे बैठे थे, अच्छा तुम पढ़ाओगे? पढ़ाओगे, पढ़ा लो, बहुत आए, बहुत चले गए, देखते हैं तुम कब तक पढ़ा पाओगे, ठीक है। तो अगर आप वैसे बैठने के लिए बैठे हो कि हाँ भाई देख लेंगे कौन आएगा पढ़ाने के लिए, नहीं कुछ एटीट्यूड ऐसा लेके बैठते, बोले पढ़ा के दिखाओ आप पीछे रख के बोले एकदम रिलैक्स होकर बोला पढ़ा के दिखाओ। नहीं तो कोटा में ना 5-6 बच्चों का ऐसा ग्रुप आ गया था जो 12वीं बैच था, उदंडी वाला, 12वीं बैच तक कहीं से निकल के आ गए थे यहाँ पे या भेजे गए थे। अब उन्होंने क्या करा, हर क्लास में वो आ जाते थे एप्लीकेशन लेके कि सर हमको समझ में नहीं आता। अब मैंने कहा कि यार पहली क्लास है, बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है, x की पावर n का इंटीग्रेशन का भी समझ में नहीं आ रहा है, तो दिक्कत है ना। तो ये कभी यही है कि आप लोग कभी एक्सेप्टेंस के लिए नहीं बैठे, देखो पहली बात आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ आए हो। अब यार एक नाव पे सवार हो आप, समझो आपने पीडब्ल्यू की नाव पकड़ ली है, उसको मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लोगों की। यहाँ पे जितने भी फैकल्टीज बैठे हैं ना वो सब ऑसम है, पीडब्ल्यू के सारे फैकल्टीज ऑसम है। और इसका सबूत है फीडबैक रेटिंग सिस्टम। किसी भी एवरेज फीडबैक रेटिंग बाकी मतलब मैंने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, वहाँ पे हमारी 4.5 आ जाती थी, तो फिनोमिनल टीचर है, फिनोमिनल आउट ऑफ 5। पर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ एवरेज फीडबैक रेटिंग है 4.85 और 4.85 में किसी को 4.99 करूँ सर, जैसे विजय टीचर, सचिन सर, भाई आप लोग। और इनका ये है कि सारे बच्चों को समझाना है, 2 लाख बच्चे हैं, हर तरह का ब्रेन बैठा हुआ है इस बैच में, उन बच्चों को पढ़ाना है, तो आप समझो कितनी मेहनत करते होंगे टीचर। बेसिक से होगा, हाँ बेसिक से, बेसिक से। और विद्यापीठ में भी यही, हाँ और विद्यापीठ में भी यही पेडागॉजी, पीडब्ल्यू की पेडागॉजी चेंज नहीं होगी, यही टीचर पढ़ने बता रहे हैं, तो वही बेसिक से जिसको x की पावर n का इंटीग्रेशन नहीं आता वो सिखा के उसको भेजा जाएगा। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे कुछ और, अच्छा आप लोगों का जो मन का डाउट है ना सबसे कि सर कौन पढ़ाने वाला है, तो एक बार फैकल्टी से आपको मिलवा देते हैं, ठीक है? तो बजा फिर एक बार तालियां जोर से। तालियां बंद नहीं होनी चाहिए, मेरे पास फिजिक्स की टीम है, ललित कुमार सर, सिद्धार्थ परिहार सर, रवि कुमार सर, पंकज कुमार सर, अमिंदर मैम, सिद्धार्थ सर, तो ये आप लोगों के ऑसम फैकल्टी है। अच्छा मैं अभी भी मतलब वही है, शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे या कुछ लोग जानते भी होंगे, तो जो मैंने बात स्टार्टिंग में बोली थी अभी मैं उसी पे हूँ, दैट इज कि अभी जज मत करना स्टार्ट कीजिए प्लीज, और कंपैरिजन बिल्कुल मत करिएगा। बहुत सारे टीचर्स जो है वो बहुत, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि गांव से बिलोंग करते हैं? ओके, मैं पढ़ता था, शायद मेरे गांव में एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो ये जानता होगा कि आईआईटी क्या चीज है। और आज तक मेरे फादर इन लॉ तक मुझे ये कहते हैं आईटीआई से पढ़ा हुआ है। तो मेरे फादर इन लॉ कहते हैं कि तो आईटीआई से पढ़ा हुआ है, तो यानी कि उन्हें भी कोई आईआईटी और आईटीआई में कोई खास रिलेशन मालूम नहीं है। तो जो अभी सामने वाली पार्टी की बात हो रही थी ना, तो उस टाइम पे पीडब्ल्यू तो था नहीं, तो मैं भी कहीं सामने वाली पार्टी में ही था। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सामने वाली पार्टी की। तो उस टाइम पे ये सब जमाना नहीं था कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सके। तो कालूसराय में एक सामने वाली पार्टी थी और मैं कैश लेके आया हुआ था अपने एडमिशन के लिए। अब उसमें बहुत सारे, मेरे डैडी खुद भी फिजिक्स के लेक्चरर हैं, तो बहुत सारे जो नोट थे वो 100 के नोट थे। अब उन 100 के नोट में एक नोट खराब था, और जितनी मेरी फीस थी आफ्टर स्कॉलरशिप उसके अलावा मेरे पास केवल एक 100 का नोट और था। तो जब मैंने वो सामने वाली पार्टी को अपने एडमिशन के लिए पैसे दिए, तो उन्होंने बोला कि आपका एक नोट ये खराब है। अब मैं परेशान हो गया, मैं पहली बार दिल्ली में आया था, मैंने दिल्ली कभी देखी भी नहीं थी, और मैंने कहा कि मेरे पास तो एक और 100 का नोट है, अगर ये भी इसको दे दिया तो मैं वापस घर कैसे जाऊंगा, मोबाइल मेरे पास था नहीं। तो मैंने सामने वाली पार्टी को कहा कि मैं कल 100 रुपये दे दूंगा आपको, तो आप मेरा एडमिशन ले लो। उन्होंने कहा, क्योंकि सामने वाली पार्टी उस टाइम पे अकेली थी, राज कर रही थी कालूसराय में, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, एडमिशन अगर लेना है तो अभी ले लो, कहीं से भी लाओ 100 रुपये, हमें उससे मतलब नहीं है। मतलब इतना सारा कुछ होने के बाद, उनका टेस्ट क्लियर करने के बाद मैं एडमिशन के लिए गया था, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आप 100 रुपये जब तक नहीं लाओगे तब तक हम आपका एडमिशन नहीं करेंगे। अब मुझे एक जगह है ग्रीन पार्क, मैंने किसी से पूछा कि ये फटा हुआ नोट है, इसका क्या होगा? उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम ग्रीन पार्क में जाके बदल के लाओ वो नोट। और वो नोट मुझे 65 रुपीज में चला। फिर मैंने 100 रुपए उसको दिए और वो 65 रुपीज अपने पास रखे, तब जाके सामने वाली पार्टी ने एडमिशन लिया। जो कि बाउंडेशन, मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ पर जो लगती है पीडब्ल्यू में, कि कम से कम पैसे की वजह से किसी बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकेगी। इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो अलग सर का विजन है वो ये है
कि जो हम ऐप के अंदर पढ़ा रहे हैं और हमने वहां पर ना पढ़ाया हो। टीचर ने मजदूरी का बहुत बहुत नमस्कार। अरे रामलाल प्लीज बैठिए बैठिए बैठिए। रामलाल बैठ जाओ। मजदूरी तो मजदूरी एमआर स्टार है जरूरी। तो फर्स्ट सेशन हो गया ना, फर्स्ट शिफ्ट का हो गया। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक्चुअली क्या है, कुछ लोग और आए हैं, तो जिन लोगों का ओरिएंटेशन या कनेक्शन हो चुका है, हम लोगों से बात समझ में आ गई जो हम कन्वे करना चाह रहे थे, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग निकल जाए, मूव आउट कर जाए। अलग सर बिल्कुल नहीं। एक काम करो, फिर बिठाओ, सभी लोगों को बिठाना पड़ेगा। बहुत जगह है आगे हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, कितने लोग मेरे से, रोहित गुप्ता सर से और तरुण सर से मिलना चाहते हैं? तो एक काम करें, 20-25 लोग चलो मेरे साथ बाहर। अगेन फाइनली बैक टू होम एरिया मेरे रामलाल। अरे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मजदूरी एमआर स्टार है जरूरी।